हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 7 जो कि है ट्रायंगल। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, और वो भी इंट्रोडक्शन वीडियो का ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 इसलिए है जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 है, उस चैप्टर को, उस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको जितनी भी जानकारी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड वो आज की वीडियो में है। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन का, वो जैसे जैसे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आता जाएगा वैसे वैसे इंट्रोडक्शन का भी नेक्स्ट पार्ट आता जाएगा। ओके, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आपने देख लिया है, क्या है? ट्रायंगल। ठीक, आइए ये देखिए क्या है ट्रायंगल। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल। ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। एक प्लेन फिगर, ट्रायंगल क्या होता है? एक प्लेन में होता है जो कि बाउंडेड होता है 3 लाइन सेगमेंट से। जैसा कि यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये क्या है? एक प्लेन फिगर है और जो कि 3 लाइन सेगमेंट, एक ये और एक ये 3 लाइन सेगमेंट से क्या है? बाउंडेड है। तो ट्रायंगल क्या होता है? 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से तो बना हो लेकिन क्या हुआ? क्लोज्ड हो, हर तरफ से बंद हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ जैसे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वर्टेक्स, वर्टेक्स 3, साइड्स 3 और एंगल्स 3। तो ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा ए, रुकिए जरा सा साफ कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ठीक, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो वर्टेक्स की बात कर रहा है। अच्छा, पहले साइड्स की बात करते हैं। देखिए ट्रायंगल हमारा क्या है? साइड से मिलकर बना हुआ है। एक साइड तो ये है ए बी, दूसरी कौन सी है? बी सी, तीसरी कौन सी है? सी ए या ए सी। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमारे कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से साइड्स हैं? यहाँ लिख लेते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक, तो ट्रायंगल्स में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। एंगल कितने होते हैं? क्योंकि ट्रायंगल का नाम ही देखिए ट्राई एंगल नाम है इसका, मतलब कि 3 एंगल हैं। कौन कौन से एंगल हैं? एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? 3 एंगल हैं। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ओके, अब इसके अलावा आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जैसे जैसे ये साइड है ए बी और बी सी, तो ये साइड ए बी और बी सी किसी पॉइंट पर मिल रही है। ये वाली साइड ए बी, रुकिए जरा सा सफाई कर लेते हैं, बहुत गंदगी हो गई यहाँ पर। हाँ, तो अगर दो साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे एक साइड हो गया ए बी और दूसरा साइड हो गया, चलिए सी ए वाला ले लेते हैं। तो ए बी और सी ए कहाँ पर मीट कर रहा है? पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। इसी तरह से ए बी और बी सी कहाँ मिल रहा है? पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी भी वर्टेक्स है। और इसी तरह से ए सी और बी सी पॉइंट सी पर मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स दो साइड एक जहाँ पर जिस दो साइड जहाँ पर मिलते हैं, मतलब दो साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स होता है। तो यहाँ वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3 होते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, और देखिए और क्या दिया हुआ आगे, यहाँ पे दिया हुआ है अ ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? मतलब तो पार्ट्स कितने होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स जिसमें से होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, ट्रायंगल के हिस्से हैं। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। अब आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल्स को का क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रायंगल को टू पार्ट्स में, सॉरी, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है,
ट्रायंगल को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो साइज के हिसाब से और दूसरा एंगल के हिसाब से, और दोनों के हिसाब से ट्रायंगल को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब कि साइज के हिसाब से भी ट्रायंगल थ्री पार्ट टाइप के होते हैं और एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं आइए अब देखते हैं क्या है। देखिए ये पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि फिगर दिखे। ठीक, इतना छोटा। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये ऊपर दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो साइज के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है इक्विलेटरल, फिर है आइसोसेलेस, तीसरा क्या है स्केलिन। ठीक है, तो आइए बारी बारी से सब देखते हैं। देखिए पहला है क्या, इक्विलेटरल। देखिए इक्विलेटरल के नाम में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी जो तीनों साइड्स हैं ए बी सी और सी ए, ये तीनों क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ट्रायंगल, इसके पॉइंट्स ज़रा आगे पीछे हो गए हैं, मैं यहाँ दूसरा पॉइंट डाल देती हूँ। जैसे ए बी सी है, ठीक है, तो ये अगर इक्विलेटरल है तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ भी मान लीजिए उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स वही ए बी सी हम डाल लेते हैं, ए बी और सी। ठीक, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और तीसरी साइड्स इक्वल ना हो। जैसे कि मान लीजिए अच्छा ये जैसे इक्विलेटरल, जैसे आपने देखा था कि मैंने क्या बताया, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो क्या है, इक्विलेटरल। तो मान लीजिए पहली साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरी भी 3 सेंटीमीटर, तीसरी भी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए क्या है, इक्विलेटरल है। उसी तरह से अगर आइसोसेलेस देखें तो आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, जैसे कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, सॉरी ए बी और ए सी आपस में इक्वल है और बी सी इक्वल नहीं है। मान लीजिए ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए सी भी है 5 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो और तीसरी साइड्स अनइक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से, ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, तीसरी साइड्स इक्वल ना हो, वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब देखिए अगला, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या है, अब ये स्केलेन ट्रायंगल मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो, उसे क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वो देखिए दिखने से ही पता चल रहा है कि ए बी बी सी और सी ए तीनों की साइड्स क्या है, डिफरेंट है। अच्छा मान लीजिए कि ये साइड्स है, इस साइड की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 और ये दिया हुआ है 3। ठीक, तो ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इसको कैसे लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, अब आइए, ये क्या था, ये हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के हिसाब से थ्री टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। ठीक है, अब दूसरा क्या बचा है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर वो दिया हुआ है, सॉरी, हाँ देखिए अब क्या आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है,
तो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल आप जानते होंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मतलब, और राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला एंगल हमें दिख रहा है क्या, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल आप जानते हैं, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ एंगल क्या हो, 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। तो क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, 90 से छोटे हों, तो 0 से बड़े हो, 90 से छोटे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल आप जानते होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है? ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ठीक, तो वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा फिगर में, इसका जो ये वाला एंगल है, ये क्या है? मान लीजिए ये है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं, वो तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। अब आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंस ही मतलब कि हर एक्सरसाइज में हमें कॉन्ग्रुएंस ही मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है। 2 फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। 2 फिगर जिसके क्या हो, शेप और साइज दोनों सेम हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये केवल ट्रायंगल के लिए नहीं, किसी भी शेप के लिए हो सकता है, क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ट्रायंगल के बारे में ही जानेंगे। तो अगर इसको हम दूसरी तरह से समझना चाहें तो कॉन्ग्रुएंस हम उस ट्रायंगल को बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है और मान लीजिए 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल को क्या करें, उसको हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें, और अगर वो उसको पूरा पूरा कवर कर लेता है, तो अगर वो उसको पूरा पूरा कवर कर ले, तो इसका मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है फिगर में, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल ए बी सी को हम ऐसे, यहाँ ये तो प्लेन फिगर है, यहाँ तो उठेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बता देती हूँ, लेकिन पहले फिगर से समझते हैं। अगर इस ट्रायंगल ए बी सी को हम उठा के ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर रख दें, तो क्या हो जाएगा, तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरा पूरा कवर कर ले, मतलब पूरी तरह से उसको ढक ले, तो क्या होगा, उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा, अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखें, तो क्या होगा, ये ए बी साइड पी क्यू के ऊपर आएगी, बी सी क्यू आर के ऊपर आएगी, और ए सी पी आर के ऊपर आएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो जो साइड जिस साइड के ऊपर आएगी, उसको हम बोलेंगे कि वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, और इसी तरह से एंगल ए एंगल पी पर आएगा,
एंगल बी एंगल क्यू पर आएगा, एंगल सी एंगल आर पर आएगा। ठीक है, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका एक सिंबल भी है। जैसे ये सिंबल नहीं है जो यहाँ पे बना हुआ है, इसका सिंबल है जैसे इक्वल बना के उसको इस तरह से ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रा सफाई से लिखते हैं। जैसे ट्रायंगल क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर अगर हम रखें पूरा पूरा कवर कर लेगा तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लिखेंगे ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जो सिंबल है ये किसका है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ठीक है, तो अगर जैसा देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर, हमें क्या देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो आइए रखकर देखते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है या नहीं। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दिया। ठीक, तो इसने क्या कर लिया, दूसरे ट्रायंगल को ढक लिया, पूरी तरह से कवर कर लिया। क्या आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो मतलब उसको उसने पूरी तरह से ढक लिया, इसलिए वो क्या है, कॉन्वेक्स है। इसको दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। अब देखिए पी क्यू आर है, अब आपको एबीसी ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ देखिए दो चीज और यहाँ पे दी हुई है, एक पर करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो जैसे हमने दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखा, तो जो साइड जिस साइड के ऊपर आ रही है और जो एंगल जिस एंगल के ऊपर आ रहा है, वो साइड उस साइड के करस्पॉन्डिंग और वो एंगल उस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग है मतलब वो क्या है, आपस में इक्वल ही है। देखिए पी क्यू के ऊपर पी क्यू जो है हमारा, ये पी क्यू साइड, ये किस साइड के ऊपर आ रहा है, दूसरे ट्रायंगल के ए सी पर आ रहा है। ठीक, तो मतलब कि पी क्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, ए सी के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी आर के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये क्यू आर किसके करस्पॉन्डिंग है, बी सी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ लिखा है कि ए बी पी आर के इक्वल है, कि पी आर है और यहाँ क्या है, ए बी है। ए सी पी क्यू के इक्वल है, ये पी क्यू है और यहाँ पे देखिए क्या है, ए सी है। और इसी तरह से बी सी क्यू आर के इक्वल है, ये क्यू आर है और यहाँ क्या है, बी सी है। तो मतलब जो साइड जिस साइड के ऊपर आ रही है वो साइड उस साइड के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और इक्वल भी है। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे जो साइड जिस साइड के ऊपर है उसी तरह जो एंगल जिस एंगल के ऊपर आएगा वो उसके क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। जैसे एंगल पी जिस एंगल के ऊपर आया, एंगल ए के ऊपर, एंगल बी के ऊपर कौन सा एंगल आया, आर आया। ठीक, इसी तरह से एंगल सी के ऊपर कौन सा एंगल आया, एंगल क्यू आया। ठीक है, तो जो साइड जिस साइड के ऊपर और जो एंगल जिस एंगल के ऊपर आया, वो एंगल और वो साइड एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक, देख रहे हैं स्लाइड में 5 टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने क्राइटेरिया है हमारे, 5 है। कौन कौन से, पहला है एस, जहाँ एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब फिर क्या है, साइड। जितने भी एस हैं सबका मतलब साइड और ए का मतलब क्या है, एंगल। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया है एस। ठीक है, एस में क्या है, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल अगर हमारे दिए हैं और दोनों ट्रायंगल में से दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल हो, मतलब कि दो साइड्स के बीच का एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल होगा, तो वहाँ पर हम एस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या है, एस ट्रिपल एस। यहाँ ज़रा मिस्टेक हो गया है, यहाँ एंगल नहीं यहाँ पर साइड होगा, क्योंकि ये क्या है, एस है।
ठीक है। एस मतलब साइड साइड साइड। तो अगर कोई दो ट्रायंगल दिए हों तो दोनों में जो तीनों साइड्स हैं आपस में इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल की क्राइटेरिया से क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यहाँ इसको ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये साइड होगा। ठीक, तीसरा क्या है, ए एस से है। ए एस से क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक, तो अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हों, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल के बीच की जो साइड है, ठीक है, यहाँ देखिए दो एंगल के बीच में साइड दिया हुआ है, तो अगर दोनों ट्रायंगल के दो एंगल के बीच की जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में आपस में इक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे कि वो ए से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जांपल वाइज समझेंगे। अभी यहाँ पर ऐसे ही देख लीजिए। अगला क्या है, ए ए एस। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड के बीच का जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल हो, तो क्या होगा, वो ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये क्या है, आर एच एस। ठीक, आर एच एस क्या है, आर का मतलब है राइट एंगल, एच एच का मतलब है हाइपोटेनियस, और साइड का मतलब क्या है, सॉरी, एस का मतलब क्या है, साइड। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है ना, तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनमें कम से कम नहीं, एक ही, अच्छा, ट्रायंगल में जो है एक ही राइट एंगल हो ही सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, जिसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर दो एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो पहली बात तो वो ट्रायंगल बन नहीं पाएगा। ठीक है, और ना ही वो उस एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आरएचएस की। तो आरएचएस अगर दो ट्रायंगल दिए हों, उसमें एक साइड क्या हो, एक साइड एक हाइपोटेनियस और एक राइट एंगल हो, और सब क्या हो, राइट एंगल तो इक्वल होगा ही, 90 डिग्री होगा, हाइपोटेनियस और साइड की भी लेंथ आपस में इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इसको बारी बारी से समझाया हुआ है। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एस से एस। जैसे कि देखिए ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, एस ए एस। तो एस से कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर ये दो ट्रायंगल दिए हुए हों, पहले नेम दे देते हैं इसको, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो ए बी सी हमारा पहला क्या है, एस ए एस। तो मतलब क्या, दो साइड्स के बीच का एंगल, मान लीजिए एक साइड ये है ए बी इस ट्रायंगल में, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ट्रायंगल को हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें तो जो साइड जिस साइड के ऊपर आएगी वो साइड उसके करस्पॉन्डिंग होगी। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के ऊपर रखें तो ए बी साइड पी क्यू के ऊपर आएगी, ए सी पी आर के ऊपर, और बी सी क्यू आर के ऊपर। ठीक है, तो जो जिसके ऊपर आएगी वो उसके करस्पॉन्डिंग होगी। तो यहाँ ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू है। तो हमें क्या, पहला हमारा क्या है क्राइटेरिया, एस से एस। तो अगर इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल का पी क्यू साइड आपस में इक्वल हो। ठीक, और क्या दिए, और दूसरा क्या है, एस ए एस है, तो दूसरा भी क्या है, एस ही है। और अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का साइड ए सी, डबल बना लेते हैं नहीं तो सेम दिखेगा, इस ट्रायंगल का साइड ए सी इस ट्रायंगल के साइड पी आर के इक्वल हो। ठीक, और इसके अलावा क्या क्या दिया हुआ है, बीच में ए दिया हुआ है। तो दो साइड्स के बीच का एंगल क्या कौन सा है, ये है एंगल ए इधर और एंगल पी इधर। तो अगर हमारे क्वेश्चन में अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हों, जिस दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तो जो दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो, और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल आपस में इक्वल हो, तो अगर इस तरह का हमें कोई चीज़ दिख रहा है उस ट्रायंगल में, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल एस से एस क्राइटेरिया से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू
आर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दो साइड्स के बीच का एंगल, तो दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल होने चाहिए, ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के और एंगल ए एंगल पी के। तो अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी क्राइटेरिया से, एस से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिपल एस एस। ये क्या है, साइड मतलब कि जो दोनों हमारे जो ट्रायंगल दिए हुए हैं उसकी दोनों साइड्स क्या हो, तीनों साइड्स आपस में अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ये ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, लेकिन अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के ही इक्वल होंगी। जैसे ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के, तो ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल और ए सी पी आर के इक्वल। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं उन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स अपने करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, तो क्या बोलेंगे, वो दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, जैसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, सिंबल बनाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ में आया। ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड्स, तो अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ए एस ए है। ए एस ए मतलब कि दो साइड्स के बीच का एंगल, नहीं सॉरी, दो एंगल के बीच का साइड। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें, मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है इस ट्रायंगल का, उसी तरह इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल है, और इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी है, नेम जरा दे देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल कौन से हुए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में बी, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में कौन सा एंगल होगा, क्यू। ठीक है, क्योंकि अगर हम ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर रखें तो ए पी के ऊपर, बी क्यू के ऊपर, सी आर के ऊपर आएगा। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था उसी तरह से। अच्छा, तो हमारा दिया हुआ है ए एस से। ठीक है, तो मतलब दो एंगल के बीच की साइड अगर दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए एस से क्राइटेरिया से क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जैसा कि यहाँ दिखा रहा है फिगर में कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक, और इसके अलावा साइड ये जो बी सी है ये क्यू आर के इक्वल है। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में इस तरह से आपको मिल रहा है कि दो एंगल के बीच की साइड दोनों ट्रायंगल में आपस में अपने अपने करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स के इक्वल हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल ए से कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसको भी उसी तरह से लिखेंगे तो सबको उसी तरह से, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ठीक, अब अगला देखिए क्या है, ए एस मतलब अब एक एंगल और एक साइड के बीच का एंगल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नेम ही देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, एंगल कौन सा, चलिए अच्छा पहले एंगल ले लेते हैं, कौन सा ले, एंगल बी ले लेते हैं इस ट्रायंगल का, तो एंगल क्यू लेंगे इस ट्रायंगल का, जो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा वही लेंगे। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा भी एंगल है और फिर क्या है, साइड है, तो दूसरा भी एंगल यहाँ आएगा और फिर साइड ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल दिए हों उसमें एक एंगल मान लीजिए एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और
साइड AC साइड PR के इक्वल है और एंगल A एंगल P के इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब एक एंगल और एक साइड के बीच का एंगल, जैसे कि एक एंगल B है, साइड AC है, इन दोनों के बीच कौन सा एंगल आ रहा है, A। इसी तरह इस ट्रायंगल में एंगल Q है, साइड PR है, और इन दोनों एंगल और साइड के बीच कौन सा एंगल आ रहा है, P आ रहा है। तो अगर इस तरह का हमें दो ट्रायंगल में मिल रहा है देखने को, तो हम बोलेंगे वो AAS प्रॉपर्टी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर वैसे ही लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक, आइए तब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा दिया है RHS। यहाँ RHS के लिए तो ट्रायंगल बना नहीं हुआ है, हम इसको ज़रा बना लेते हैं। ठीक है, RHS में क्या होना चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड होना चाहिए। ठीक, तो इसी ट्रायंगल में बना लेते हैं इसको। चलिए आधा आप देखिए, आधा मत देखिए। ठीक है, सॉरी ज़रा गड़बड़ हो गया, इरेजर। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में हम बना लेते हैं राइट एंगल। इसका फिगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम नेम देते हैं ABC। ठीक है, इधर की साइड आप मत देखिए। और P, ये P है, Q और R। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और इसको हमें RHS इसमें हमें दिखाना है। RHS में R का क्या मतलब है, राइट एंगल। तो राइट एंगल कहाँ पर हमें इसमें दिख रहा है, एंगल B पर, इस ट्रायंगल में। और इस ट्रायंगल में ये Q यहाँ पर होगा। ठीक है, एक मिनट सफाई कर दें, P भी ज़रा ठीक से ही बना लेते हैं। हाँ ठीक है, ये क्या है, P है। हाँ, तो इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल Q, ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें देखने से पता चल रहा है। और दो ट्रायंगल हैं, दोनों में एक एंगल राइट होना चाहिए। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ है, राइट एंगल के ठीक जो सामने वाला एंगल साइड होता है। जैसे ये क्या है, B के सामने कौन सी साइड है, AC। तो मतलब AC क्या है, हाइपोटेनस है। इसी तरह इस दूसरे वाले ट्रायंगल में इसी तरह ये PQR जो ट्रायंगल है, इसमें एंगल Q के सामने कौन सी साइड है, PR है, और इसमें क्या थी, AC। तो ये सामने राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या दिया हुआ है, RHS। S का मतलब क्या है, साइड, तो कोई भी एक साइड। तो चलिए हम BC को ले लेते हैं, BC, और यहाँ पर क्या लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग है QR। ठीक है, तो अगर हमारे दो ट्रायंगल दिए हुए हों, उस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट होना चाहिए, हाइपोटेनस दोनों के आपस में इक्वल होने चाहिए, और एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हमें दो ट्रायंगल्स में दिख रहा है, तो हम बोलेंगे उन दोनों ट्रायंगल को कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सी क्राइटेरिया से, RHS से। ठीक है, और लिखेंगे ठीक उसी तरह ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, CPCT का क्या मतलब है। वैसे CPCT मैंने आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में बताया है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। जैसे CPCT का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जितने भी पार्ट्स होंगे, 3 साइड, कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, 6 होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। ठीक है, तो अगर हमें दिया हो कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके जो तीनों साइड्स और तीनों एंगल होंगे जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे कि अब हम फिगर से समझते हैं इसको। जैसे कि ट्रायंगल क्या है, ABC और PQR। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल ABC और PQR है,
अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब अगर ABC को हम PQR के ऊपर रखें तो उसको पूरा पूरा कवर कर लें, ठीक है। तो पूरा अगर कवर कर लेगा तो कौन किसके इक्वल हो जाएगा, साइड AB PQ के इक्वल हो जाएगा, BC QR के इक्वल हो जाएगा और AC PR के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये उसी के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मतलब कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर अगर हम ऊपर रखें तो जो साइड जिस साइड के ऊपर आएगी और जो एंगल जिस एंगल के ऊपर आएगा वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो हमें CPCT जानना है। तो अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके जो पार्ट्स होंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो उनके जो पार्ट्स होंगे मतलब कि 3 साइड्स और 3 क्या एंगल, वो सब की क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि एक बार फिगर से भी बता देते हैं, ABC और PQR। तो इसमें साइड AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है। और इसके अलावा ये क्या हो गया, ये तो साइड हो गया। अब एंगल अगर हम देखें तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, एंगल ए किसके ऊपर आएगा, P पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग P होगा। B किसके ऊपर आएगा, Q के ऊपर आएगा। और C किसके ऊपर आएगा, R के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CPCT, ठीक है। इसका यूज़ हमारे क्वेश्चन में बहुत होगा, ठीक है। तो फिर अब क्या है, अब कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज 7.1 लगाएंगे। और आज के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा 7.1। और 7 पॉइंट लगाने के लिए जितना भी हमें इंट्रोडक्शन में चाहिए था वो आज की वीडियो में हमने देख लिया है, ठीक है। अगर 7.2 लगाएंगे तो हमारे इंट्रोडक्शन का उसके पहले 7.2 के लगाने से पहले ही इंट्रोडक्शन का हमारा दूसरा पार्ट भी आएगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।